डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राष्ट्रपति के अंतर्गत संकटकालीन शक्तियों के मूल्यांकन को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की यह संकटकालीन व्यवस्था संविधान निर्माण के समय और उसके बाद कटु आलोचना का विषय रही है। जिस दिन संविधान सभा में यह व्यवस्था स्वीकार हुई, उस दिन हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में कहा था, यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। इस संकटकालीन व्यवस्था की प्रमुख रूप से निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। यानी कि भारतीय राष्ट्रपति को जो संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, उनकी किन आधारों पर आलोचना की जाती हैं। नंबर 1 है, राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। आलोचकों के अनुसार संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं रखी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही अपने इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। आलोचकों के अनुसार संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकालीन घोषणा 1 माह के लिए लागू की जा सकती है। 1 माह की इस अवधि में वह मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकता है तथा लोकसभा को भी भंग कर 5 या 7 माह तक तो मनमाना शासन कर ही सकता है। महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति इस अवधि में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर अधिनायक बनने का प्रयत्न भी कर सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को जो संकटकालीन शक्तियाँ दी गई, उनके आधार पर क्या होता है, राष्ट्रपति अधिनायक भी बन सकता है। दूसरी आलोचना है संघात्मक रूप का अंत। संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। यानी संविधान द्वारा भारत को क्या एक संघीय रूप प्रदान किया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। लेकिन संविधान की ये संकटकालीन उपबंध संघात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्ति ही हो जाती है और युद्धकालीन अथवा वित्तीय संकट में राज्य सरकारों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है। परिणामतः राज्य सरकारों का रूप एक ऐसे एजेंट के समान हो जाता है जिसका कार्य संचालन संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भर हो जाता है। यानी कि संघीय सरकार के आदेशों के अनुसार ही राज्य सरकार का शासन संचालित होता है। इससे क्या होता है कि संघात्मक रूप का जो दिया गया संविधान के द्वारा उसका अंत हो जाता है। नंबर 3 आता है, राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन संभव है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा की जो व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में प्रारंभ से ही भय प्रकट किया गया है कि केंद्र का जो शासक दल है वो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। अब तक इस प्रकार की शक्ति का जिस रूप में प्रयोग किया गया है, उसमें भी इस प्रकार के भय की पुष्टि होती है। यानी कि केंद्र में जिस दल की सरकार होती है, वह राष्ट्रपति के माध्यम से विरोधी दलों की सरकारों को क्या होता है, उनके पद से हटा सकता है। यानी विरोधी दलों की सरकारों का दमन भी कर सकता है। तो अगला आता है, इसकी आलोचना का कारण जो है वो है राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब भी संकट काल लगता है तब क्या होता है, केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को वित्तीय व्यापक रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है और
हृदयनाथ कुंजरू के शब्दों में, संकट काल के नाम पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त की जा सकती है। यानी कि हृदयनाथ कुंजरू क्या कहते हैं कि संकट काल के समय के नाम पर जो है क्या है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को भी समाप्त किया जा सकता है। इसकी अगली आलोचना की जाती है, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संकटकालीन उपबंधों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि ये उपबंध संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को समाप्त कर देंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि किन्हीं भी देशों के संविधान द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की इतनी व्यापक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं जितनी कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं। संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने संकट काल के अंतर्गत मूल अधिकारों को समाप्त करने की इस व्यवस्था को प्रजातंत्र के लिए घातक बताया था। कामत और शिब्बनलाल सक्सेना के द्वारा उसे भारतीय संविधान पर एक धब्बा कहा है। यानी कि संकट काल की जो सबसे बड़ी आलोचना जो की जाती है वो ये है कि इस संकट काल के दौरान भारतीयों को प्रदत्त मूल अधिकार भी समाप्त किए जा सकते हैं, जबकि अन्य देशों के संविधानों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, आदि देशों के संविधान में कार्यपालिका को जो है को जो इतनी शक्ति प्रदान की गई है वो अन्य देशों के संविधानों में प्रदान नहीं की गई है कि वे लोगों के मौलिक अधिकारों को भी नष्ट कर दे संकट काल के दौरान। इसलिए इसी कारण से कामत और सिब्बल लाल सक्सेना के द्वारा से भारतीय संविधान पर क्या कहा गया है, एक धब्बा भी कहा गया है। तो इस तरह से जो आलोचना की जाती है भारतीय राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्ति प्रदान की गई है, उसकी आलोचना निम्न उक्त आधारों पर की जाती है। धन्यवाद।